बात याद रखिएगा, जब तक आप पुलिस में कंप्लेन नहीं लिखाएंगी ये मामला सुलझेगा नहीं। तुम ने मुझसे कहा था ना कि मैं शाहिद हूँ, मैंने अपने आप को शाहिद मान लिया, और अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं जुनैद हूँ। नहीं, मैं जुनैद नहीं हूँ, मैं शाहिद हूँ। खुशकिस्मत हो जोया जो बार बार बच जाती, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोया, जोया! अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे मजबूरन अरसलान के पास जाना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आपको कैसे मालूम कि ये फर्स्ट एड बॉक्स उस कबर्ड में था? ये फोटो, ये सब क्या है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उस घर से मेरा कोई नाता है? क्या था उस मासूम बच्ची में? क्यों वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी? आखिर क्यों? पिंकी! नहीं 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 नहीं, ये क्या सोच रहे हो शाहिद? ये क्या सोच रहे हो? ऐसे में तो हर मासूम और प्यारे बच्चे फौरन दिल में जगह बना लेते हैं। अंकल है ना हमें पापा की तरह ही उछाल लेते, और चिकोटी भी पापा की तरह ही कर लेते। अंकल बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा पिंकी ने? क्यों कहा उसने? एक्सक्यूज मी, एक बात पूछूं? आपको कैसे मालूम कि ये फर्स्ट एड बॉक्स उस कबर्ड में था? नहीं, क्या वाकई मैं जुनैद हूं? मैं उस कमरे में अचानक कैसे चला गया? वो फर्स्ट एड बॉक्स मैंने कैसे निकाला? क्या वाकई मैं जुनैद हूं? ये अजीबोगरीब हरकत मैंने की कैसे? ये सब एक करिश्मा था या फिर मैं ही जुनैद हूं? क्या रेशम ठीक कहती थी? मैं जुनैद नहीं हो सकता। मैं शाहिद हूं। क्यों मैं खामखा इस वहम में पड़ रहा हूं? रेशम मैं शाहिद हूं, तुम्हारा शाहिद। मैं तुम्हारा शाहिद हूं, है ना रेशम? खन्ना साहब, मैंने आपसे कहा था ना, ये टेंडर हमारे कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर आपने कोटेशन सही से फाइल क्यों नहीं किया? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे आज ही चाहिए कोटेशन की कॉपी। जी हाँ। खन्ना साहब, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूं। सादिया, तुम यहां? कोई खास बात? वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आपको मेरे साथ चलना होगा। चलूं? कहां? आप पहले चलिए तो सही। सादिया, ये मेरा ऑफिस है, यहां पे कई इंपॉर्टेंट काम करता हूं मैं। तुम शायद भूल गई हो कि मैं ऑफिस में अपने घर वालों को आना बिल्कुल पसंद नहीं करता। जी मैं जानती हूँ, अगर बहुत जरूरी नहीं होता
तो मैं यहाँ नहीं आती। दरअसल मेरी एक सहेली का एक्सीडेंट हो गया है और वो शहर के बाहर एडमिट है। प्लीज आप मुझे उसके पास ले चलिए, कहीं देर ना हो जाए। तो मम्मी के साथ क्यों नहीं चली जाती? मम्मी घर में नहीं है और जब तक मैं यहाँ से कहीं और जाऊंगी तब तक मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए। प्लीज आप मुझे ले चलिए, प्लीज। ठीक है चलो। शैतान को जब अपने जहन से भगाना ही नामुमकिन है तो फिर तुम उसे इतनी आसानी से मार कैसे सकती हो सनोबर? जलमा नाम है मेरा, जलमा।
अरे राहुल साहब, आप और यहां भाई कैसे हैं? मेरे घर में? भाई कमाल है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपको चोरों की तरह एक दिन मैं अपने घर में देखूंगा। कहीं आप वो भाई मजा नहीं आया। अम्मा आने के पहले बता तो देते, चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेता। भाई मजा नहीं आया, आपने खातिरदारी का मौका ही नहीं दिया। खैर बताइए, आने की वजह क्या है? नहीं मालूम? चलिए मैं ही बता देता हूं। जनाब इस गरीब के झोपड़े में इसलिए तशरीफ लाए हैं ताकि मेरी कीमती चीजों को झाड़ पोंछ कर साफ कर सके। क्यों? कहीं आपको वो फोटोग्राफ नेगेटिव रोल्स तो नहीं ढूंढ रहे? बताइए, मैं झूठ तो नहीं कह रहा ना? है अम्मा, आपने क्या मुझे पहले दर्जे का बेवकूफ समझ रखा है जो इतनी कीमती चीजों को अपने घर में रखूंगा छुपा के? अरे वो तो मेरी कमाई का जरिया है, लॉटरी, जिससे मुझे कभी भी इनाम मिल सकता है। लेकिन आपने गलती तो की है, इसकी सजा जरूर मिलेगी भाई, ताकि दोबारा आप ऐसी गलती ना कर सके। चलिए एक छोटी सी सजा देता हूं, जल्दी से मुझे नोटों की गड्डी का दीदार कराइए। देखो भाई, तुम्हारी मुराद तो मैंने हमेशा पूरी की है ना। अब मैं कोई बिजनेस टाइकून तो होनी के इतने पैसे लेकर अपने साथ घूमता हूँ। ये तो भाई गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी मोहलत तो चाहिए ना। ठीक है, 15 दिन, उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, है? अब जनाब दरवाजा उधर है, चलते बनिए यहां से। चोर बन के आया था जानता नहीं है कि किससे पाला पड़ा है बच्चा। खैर, नोट तो लाएगा। बहुत सीधी, भोली और शरीफ हो सनोबर। इस दर्जे के सिधापे को बेवकूफी कहते हैं सनोबर। वैसे इसमें कोई शक नहीं सनोबर कि तुम बेवकूफ हो, वरना इस फालतू कुर्बानी के चक्कर में ना पड़ गए। अब तक अपनी मोहब्बत यानी हारान को हासिल कर चुकी हो। अरे क्या लेना देना था तुम्हें अगर वो मेरी किसी काम आ सकता था। जिसे तुम बेवकूफी कह रहे हो उसे नेक इंसानों और जिन्जात की जुबान में सवाब बटोरना कहते हैं। खैर, तुम शैतान इस बात को क्या समझोगे? हाँ, जिस तरह तुम मेरे बिछाए हुए जाल को नहीं समझ पाए। अरे यूं ही अचानक नहीं दिखाई दे गया था मैं तुमको। जानता था कि तुम मेरा पीछा करोगे और जोया को बचाने के लिए मुझ पर हमला भी। नतीजा तुम्हारे सामने है सनोबर। तुम यहां बेबस मजबूर मेरे सामने बंधी पड़ी हो।
यही मंसूबा था मेरा और मैं कामयाब भी हो गया। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम अक्लमंद हो? चिल्मा, मैं तुमसे नहीं डरती और अपने आप को जीता हुआ मत समझो, क्योंकि मैं जानती हूं तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि इसमें तुम्हारी शिकस्त होगी। और अगर मैं घर नहीं पहुंची तो जोया, उसके माँ बाप और हरान चौकन्ने हो जाएंगे और हरान खतरा महसूस कर जोया का साया बन जाएगा। और हरान के रहते हुए तुम जोया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चिल्माक नाम है मेरा, शैतान हूं मैं। तुम इंसान और जिन जात की सोच जहां खत्म हो जाती है, वहां से मेरी शुरुआत होती है। ना समझ हो तुम सनोबर, जो पुराने जोड़ तोड़ को लेकर चल रही हो। चाहूं तो तुम्हें मार भी सकता हूं मैं, लेकिन फिलहाल मेरा तुम्हें नींव बनाकर अपना काम निकालने का इरादा है। वाकई वाकई मैं नहीं जानती थी कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर ऐसा है तो ये काम करके तुम मुझ पर एहसान करोगे। इंतजार रहेगा मुझे उस पल का। इतना चहककर तुमने ये बात कही है सनोबर, मेरा दावा है कि मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां उड़नी शुरू हो जाएंगी। सुनो, अब जब तुम मेरे कब्जे में हो तो मैं जोया को नहीं मारूंगा। अरे कब तक मैं हारान को किसी इंसान से शादी करने से रोकता रहूंगा? अब सौदा होगा हारान के साथ। हारान को बदी के रास्ते पर ले जाने का एक नायाब और कारगर तरीका है मेरे पास। हारान को तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे हुक्म का गुलाम बनना पड़ेगा। अब चिल्माक का पूरी कायनात पर हुकूमत करने का ख्वाब पूरा होगा। अपनी शक्ल देखो सनोबर, मैंने दावा किया था कि मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां उड़नी शुरू हो जाएगी, और मैंने अपना दावा सच कर दिखाया सनोबर। कोई है? कोई है क्या? जी? माफ कीजिएगा, दरवाजा खुला था इसलिए अंदर चली आई। कोई बात नहीं, आइए बैठिए। जी कहिए। जी आप तो फोन कर नहीं रही थी, इसलिए मैंने सोचा खुद जाकर आपकी खैरियत पूछा। वैसे क्या फैसला किया है आपने? किस बारे में? पुलिस में अपनी कंप्लेन लिखवाने के बारे में। जी मैंने वो जरूरी नहीं समझा। क्या? मैंने आपको सजेस्ट किया था, यहां तक कि डॉक्टर राहुल से मिलवाकर मैंने अपनी बात का यकीन दिलवाने की भी कोशिश की,
और आप कह रही है कि आपने इसे जरूरी नहीं। बुरा मत मानिएगा। आप इस बात पर इतना जोर क्यों दे रही है कि मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन दर्ज कराऊं? वो बहस सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दोनों की प्रॉब्लम एक है। आप अगर कंप्लेन लिखाती है तो मेरा केस मजबूत हो जाता है। मैं तो बुरी तरह से रेशम के जाल में फंस चुकी हूँ और अब वो आपको भी बनाना चाहती है। अरे इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? देखिए, आपका कंप्लेन मेरे लिए एक एविडेंस बनेगा। और वैसे भी वो जिसे अपना शौहर जुनैद आए थे। क्या? मेरा मतलब रेशम जी ने जुनैद बताती हैं। असल में सारा जी, यहाँ कुछ हालात ऐसे बन गए हैं कि मैं इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गई हूँ कि हो सकता है रेशम जो बोल रही है उस बात में सच्चाई हो। अच्छा राबिया जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये रेशम की कोई नई साजिश हो जिसके तहत वो फिर से कोई ड्रामा करना चाहती है। अरे हो सकता है ये आदमी उसी ने भेजा हो। माफ कीजिएगा, फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे वो शख्स निहायत ही भला इंसान लगता है। भला इंसान? आप क्यों नहीं समझती? जो आदमी मेरा शौहर होते हुए रेशम की उंगलियों पर नाच रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे समीर को रेशम ने एक कठपुतली बना छोड़ा है और आप मेरी बात सुनने को, समझने को तैयार ही नहीं है। राबिया जी देखिए, मैं सिर्फ आपको आने वाले खतरे से आगाह करना चाहती हूँ। आगे आपकी मर्जी, जो चाहे वो फैसला लीजिएगा। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। बैठ जाओ जोया, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। कैसे ना परेशान हूं हारान? कितनी देर हो गई है? सनोबर को अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता अगर वो किसी तकलीफ में फंस गई हो तो। जोया, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, कभी कभी सच हो जाती है। अच्छा सोचो। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। ऐसे मौकों पर जहन में गलत बातें ही आती हैं, लेकिन उन्हें मुंह से निकालना नहीं चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सनोवर अभी पूरी तरह कमजोरी से निजात भी नहीं पाई थी, तुम लोगों ने उसे बाहर जाने कैसे दिया? जोया को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। मुझसे इल्तिजा करके मेरी मर्जी बदलवा कर गई है वो। मुझे क्या पता था कि अम्मी, कहीं उसके दिमाग में फिर से हमारी भलाई का फितूर तो नहीं जाग उठा, जिसके चलते उसने हमसे अलग होने का फैसला कर लिया हो? नहीं, जब तक तुम पे खतरे के बादल छट नहीं जाते, वो तुमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब तो आखिर क्या वजह हो सकती है? यह कयास आराइयों का वक्त नहीं है। मसला अब वाकई फिक्र का सबब बन चुका है। यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे सनोबर की तलाश में निकलना होगा। हारान, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, जाओ बेटा। जैसे ही कुछ पता लगे हमें खबर कर देना। जी अम्मी। चलो जया। अल्लाह, सनोवर को अपनी हिफाजत में रखना।
रेशम, बेटा मुझे तुमसे जुनैद के मुतालिक बात करनी है। क्या बात है अम्मी? बेटा, भले ही हकीकत फाश हो चुकी है कि जुनैद हमारा शाहिद नहीं है, फिर भी हमने कभी उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारे लिए गैर है। फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या कर रहे हैं वो अम्मी? बेटा, उसने खाना पीना बंद कर दिया है, कल से एक दाना मुंह में नहीं डाला, गुमसुम हो गया है, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। इस तरह से तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? समझाया उसे जाता है बेटा जो समझना चाहे। गैर की अमानत है, हमारी मोहब्बत कोई नहीं समझेगा, बल्कि हम पर इल्जाम लगाया जाएगा कि हकीकत बयां हो जाने के बाद हमने उसका ख्याल नहीं रखा। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखती हूँ। हाँ बेटा, तुम ही जाकर उसे समझाओ, शायद तुम्हारी सुने। हेलो जी, आपका नाम? हाँ हाँ है, लेकिन आपका नाम? जरूरी काम है तो क्या हुआ? आपका कोई नाम तो होगा ना? सादिया। नाम बताने में इतनी परेशानी हो रही है? सादिया। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, वो एक्चुअली घर में ब्लैंक कॉल्स इतने आते हैं कि मैं मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। बस 10 मिनट, जो आने में टाइम दे। जी ओके सर। ये क्या था? फोन पे कैसे बात की जाती है तुम्हें ये भी नहीं पता? या बात करने की सलाहियत भूल चुकी हो तुम? सॉरी टू से दैट सादिया, शायद तुम बहुत कुछ भूल रही हो। जी, आपके किसी जानने वाले का फोन था। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें पता कितने इंपॉर्टेंट आदमी का फोन था? मैं माफी चाहती हूँ। माफी मत मांगो तुम, अपने आप को बदलो। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम्हारा बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया। आइंदा से ख्याल रखूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं मम्मी से कह के तुम्हें कोई डॉक्टर से दिखाऊं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात? उस दिन जबरदस्ती ऑफिस से उठा दी, आधे रास्ते में तुमने कहा तुम रास्ता ही भूल गए, फोन पे हॉस्पिटल का नाम ठीक से नहीं। क्या है सर? ये रोना धोना, ये आंसू कौन बर्दाश्त करे? सुहेब को क्या हो गया? मेरे आज मुझसे वादा करके गया था कि घर पर खाने से पहले आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सादिया, आओ आओ बेटा, आओ बेटा। नहीं अम्मी, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बल्कि एक बहुत ही जरूरी मसले पर आपकी मदद मांगने आई हूँ। कैसा मसला? कैसी मदद? अम्मी, सोहेब दिन ब दिन मेरे लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मैं हर पल खौफजदा रहती हूँ, कहीं मेरा घर बर्बाद ना हो जाए। तो तुम उसकी शिकायत करने मेरे पास आई हो? नहीं अम्मी, शिकायत नहीं, मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ कि आप सोहेब को समझाइए, बदले हुए हालात से रूबरू कराइए। मैं सब समझती हूँ सादिया,
हमारी इल्तिजा बेकार नहीं जाएगी, लेकिन वक्त और हालात के साथ जो भी बदला है वो अपने आप नहीं बदले, वो तुमने बदला है। कितनी तकलीफ और सदमे से गुजर रहा है। मगर उसका मतलब ये तो नहीं ना अम्मी कि वो दूसरों की जिंदगी में जहर घोले, दूसरों के लिए मुसीबतें पैदा करे। मुझे अफसोस है सादिया, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, वरना ज़ुहैब तो दूसरों की खुशी के लिए खुद कितना नुकसान उठा लेता है, लेकिन तुम ये नहीं भूल सकते। उसके जुनून को मैं भी नहीं भूल सकती अम्मी। उसके लिए तो भले और बुरे में फर्क ही नहीं रह जाता है। तुम जाओ सादिया, बेफिक्र होकर जाओ, मैं खुद ही जरूर कोई रास्ता तलाश लूंगी। मेरी बातों का बुरा मत मानना अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पिंकी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। कमाल है, चॉकलेट का नाम सुन के भी पिंकी बाहर नहीं आई। पिंकी, मीना, मीना, मीना। जी मैम साहब। पिंकी कहाँ है? मालूम नहीं मैम साहब, मैं तो अंदर काम कर रही थी, अंदर तो नहीं है। अंदर नहीं है? अच्छा ढूंढो उसे, देख यहीं कहीं छिपी होगी। जी मैम साहब। पिंकी, पिंकी, पिंकी बेटा, पिंकी। कहाँ गई ये लड़की? कमाल है, कहाँ है ये लड़की? पिंकी, पिंकी बेटा। ये कहाँ है ये बच्ची? मैम साहब अंदर है? नहीं मैम साहब, वहां तो नहीं है। कितनी लापरवाह हो तुम, एक बच्ची तक का ख्याल नहीं रख सकती। तुमसे कहा था ना कि पिंकी को घर पे अकेला मत छोड़ा करो। हाँ? उसे अकेला छोड़ा था क्या? जी वो मैं थोड़ी देर के लिए सब्जी लेने चली गई थी। सब्जी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि जब तुम सब्जी लेके घर पे आई तो पिंकी घर पे थी क्या? जी कुछ ख्याल नहीं किया। ख्याल नहीं किया, ख्याल नहीं किया। तुम्हें कितनी बार समझाया कि पिंकी को अकेले घर पे मत छोड़ा करो, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है क्या? हाँ? जी गलती हो गई मैम साहब। गलती हो गई। मैं पिंकी को कहाँ ढूंढूं? मैम साहब पिंकी कभी कभी वो पड़ोस के रावल साहब के यहाँ खेलने जाती है, मैं देख के आऊं? नहीं, मैं खुद देख के आती हूँ, तुम यहीं रुकना। जी। हेलो, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, परेशान ना हो, मजे में है। कौन बोल रहा है? कहां से बोल रहा है? हेलो। लीजिए अपनी बिटिया से बात करिए, लेकिन बात करो मम्मा से। हेलो हेलो मम्मी, अंकल अच्छे नहीं, मुझे यहाँ से ले जाए। पिंकी, पिंकी तुम चिंता मत करना, तुम्हारी मम्मी तुम्हें जल्दी लेने आएगी। ओके? हो गई बेटी से बात, अब तो हो गया यकीन है? पुलिस को बताने की गलती मत करना। आप क्या चाहते हैं मुझसे? क्या चाहता हूँ ये तो मैं आपको मिलकर ही बताऊंगा। कहाँ पहुंचना होगा मुझे? मिलने की जगह और वक्त बता रहा हूँ। कल ठीक 12 बजे मडाई लैंड की पहाड़ी पर किले के पीछे मैं आपका इंतजार करूंगा।
आपकी बेटी मेरे साथ होगी, वो मेरे साथ बड़ी खुश है। तो मुझे आपका इंतजार रहेगा मड आइलैंड किले के पीछे सुबह 12 बजे। मेरी बच्ची। पहले रॉन्ग नंबर, फिर ब्लैंक कॉल, फिर सादिया का इस तरह मेरे ऑफिस में आना और कहना कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। बीच रास्ते में कहना कि मैं रास्ता भूल गई हूं, मैंने फोन पे ठीक से हॉस्पिटल का नाम नहीं सुना। ये सब क्या है? कभी कोई फोन आता है तो अजीब सा बड़बड़ाती है। ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई और बात है? कुछ तो है। हारान, अब हम सनोवर को कहां और कैसे ढूंढेंगे? यही आखिरी उम्मीद बची थी जोया। मुझे लगा कि वो अपने घर आई होगी, लेकिन यहाँ पे तो मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। या अल्लाह, वो जहां भी हो ठीक हो, उस पर कोई आँच ना आए। तुम फिक्र मत करो जोया, हम उसकी सलामती की दुआ करते उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। कमाल का नजारा, वाह। एक माशूका अपने आशिक के साथ उसकी दूसरी माशूका के घर आई। चिलमाक, खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। इस वक्त मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारा दिमाग ही तो ठिकाने पर लगाने आया हूं। नहीं हारान, मेरा कहने का मतलब है कि जिस बात को लेकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, उसका इलाज मेरे पास है। मुझे तुम पे यकीन नहीं है चिलमाक। मर्जी तुम्हारी। वैसे मैं तुम्हारी मुश्किलें आसान करना चाहता हूं हारान, क्योंकि जिसे तुम गली गली ढूंढते फिर रहे हो, वो आजकल मेरी मेहमान बनी बैठी। What? घबराओ नहीं हारान, काफी खिदमत कर रहा हूं मैं उसकी। बड़े आराम से है वो अब तक, और सिर्फ तुम उसे मेरे पास से लेके जा सकते हो। मैं समझ गया। अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मेरे साथ चलो और पहले मेरी बात की तस्दीक तो कर लो। बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। मैं जानता हूं चिलमाक कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर ये तुम्हारी कोई चालाकी हुई तो मैं तुम्हें नेस्तनाबूद कर दूंगा। जानता हूं सरकार, आप बेहद ताकतवर हैं, जब चाहे तब मुझे तहस नहस कर सकते हैं। इसीलिए तो आपके एक मोहरे को मैंने पहले ही अपने पास रख छोड़ा है, ताकि आप मेरा कोई नुकसान न कर सके। और ऐसे ही आपके सामने आने की ताव भला मुझ में कहा। जोया, तुम घर जाओ, मैं सनोबर को लेकर बहुत जल्दी वापस आऊंगा। नहीं हारान,
मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। समझा करो जोया, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम घर जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इनकी बात मान लीजिए मैडम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक ये ना चाहे इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना हरान? जोया, तुम घर जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। चलिए। जुनैद, जुनैद प्लीज खाना खा लीजिए। आप सुन रहे हैं ना? देखिए, आपके इस रवैये से घर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। आप सुन रहे हैं ना जुनैद? मैं आपसे कह रही हूं, आप मेरी बात सुन तो रहे हैं ना? खाना खा लीजिए प्लीज। जुनैद, आप जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारी बात कहने का मतलब जुनैद से है ना? और मैं अपने आप को जुनैद नहीं मानता, इसलिए मेरे लिए ये बातें मायने नहीं रखती। आप समझते क्यों नहीं है? इस तरह खाना पीना छोड़ने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो मुझे जुनैद कहती हो ना, शाहिद तो नहीं मानती ना? अम्मी आपको लेकर बहुत परेशान है जुनैद। कम से कम उनके बारे में सोचिए और अपने आप को ठीक रखने की कोशिश कीजिए। तुम्हें क्या लगता है रेशम, मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूं? अरे मेरा चैन सुकून, मेरी भूख प्यास सब मिट चुकी है। तुम्हारा इस तरह मेरे लिए बदलाव, ये बेरुखी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था रेशम। खुदा न खास्ता तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा ना, तब तुम्हें इसका एहसास होगा। तुम्हें क्या पता जुनैद कि रेशम की किस्मत में तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं लिखा है। समझाइए जुनैद को कि राबिया उसकी बीवी है, उन दोनों की एक बच्ची भी है अब्बू। लेकिन रेशम, ये काम इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता सनोबर। तुम्हें बचाने और आजाद करने के लिए मैं बड़ी से बड़ी कीमत देने के लिए भी तैयार हूं। आई एम सॉरी रेशम, मायूसी ने चारों तरफ से घेर रखा है। वकीलों का कहना है कि सारे हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। आदमी परेशान जब तक रहता है जब तक वो किसी पसोपेश में हो, लेकिन मैं तो अपना फैसला ले चुका हूँ। कैसा फैसला बेटे? सादिया को अपनाने का। जब आपको ये लगने लगा कि मैं रेशम के खिलाफ गवाही नहीं दूंगी, तो आपने मेरे साथ एक चाल चली। तुमने मेरी बच्ची को अगवा करवा दिया ताकि मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन सकूं, मजबूर हो सकूं। मैं तो गई हूँ दिल से, वो जहाँ से जाएगा, बेचैन हवा की जो सद में आएगा। मैं तो गई हूँ दिल से, वो जहाँ से जाएगा, बेचैन हवा की जो सद में आएगा।
इस पे मैंने और गीता ने बैठ के तैयार किया। मैंने कहा करें क्या, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि आवारा हूँ और फिर ऐ मेरे दिल के अंतरे लगाए। और तो खैर जब आवारा हुआ है तो बहुत झूमे। उसके बाद जब अंतरा है तो जाहिर है उनको कुछ पता नहीं। फिर जब मैं अंतरा खत्म करके आवारा हूँ तो फिर झूमने लगे। तो इस तरीके से कम से कम गाना हो गया। उस कदर खुशी छाग लगा भाई तुमने बहुत बड़ी इज्जत बिता दी वाकई। और आपको खुद को भी खूब मजा आया। बहुत मजा आया। और बस मजा गाना एक ऐसी चीज होती है कि जिसको चाहे किसी भी जबान किसी के सामने आप पेश करें उसको एंजॉय करते हैं। म्यूजिक इज यूनिवर्स। के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, तरसी हुई आंखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता। आपको तो उस जमाने का शहनशाह गजल के नाम से जाना जाता था। तो बहुत गजलें आपने गाई अच्छे अच्छे लोगों के साथ में। तो उस वक्त की जो आपके वक्त की जो गजल थी उसमें और आज जो गजल का फॉर्मेट हो गया है उसमें आपको क्या फर्क लगता है और आप उससे कुछ सहमत हैं? आजकल की गजल में उस्तादी बहुत आ गई है, शो बहुत आ गया है। जो चाहिए नहीं गजल तो भाई से अगर आप देखें तो कंप्लीट पोएट्री है। वो उसमें होता है ना कि एक शेर जो है उसमें पूरा मतलब हो जाता है। अच्छा वो शेर अगर आप पूरा बयान कर दें, किसी का भी शेर में, गालिब का शेर में किसी नुक्ता है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, तो उसका मतलब सब सुनने वाले समझ जाएंगे तो भाई ये शेर। लेकिन इसको अगर आप टुकड़े कर करके कहेंगे कि नुक्ता कट हुआ ची, उसके बीच ची 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 कुछ किया तो उस्तादी जितनी दिखाएंगे उतनी गजल खराब होती चली जाएगी। उस चीज से मैं आज एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है कि क्लासिकल म्यूजिक होना चाहिए और क्लासिकल म्यूजिक के लिए और भी रास्ते हैं, ठुमरी है, दादरा है, ख्याल है। ख्याल सुनाइए आप, अगर आप पब्लिक को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं तो ख्याल जरूरत बिलम्पत कहिए आप। लेकिन गजल को क्यों सत्यानाश कर रखा है? सूरज से जो उसके हिस्से बखरे करके अगर तो उसका बहर खत्म हो जाती गई है कि रह रह कर उदासी का कुछ मूड रहता है, माहौल रहता है, शाम, गम, तन्हाई, बार बार उन्हीं का जिक्र होता है। इसकी कोई खास वजह है? इसलिए कि अव्वल तो मैं खुद भी जज्बाती गाने वाला हूँ और शायर जो मेरे लिखते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आपको ये तो मालूम होगा, बल्कि कम से कम मेरा अकीदा तो ये है कि खुशी बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, खुशी बहुत चंद लम्हों की होती है, लेकिन गम बहुत देर का होता है, बहुत लंबा होता है। कभी है गम कभी खुशियाँ, यही तो जिंदगानी है। कभी लब पर हंसी है और कभी आँखों में पानी है। वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद
चली आ